हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द वॉइस ऑफ द रेन। दिस इज़ अ पोएम विच इज़ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ये एक कविता है जो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। आपके हॉर्नबिल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इम्पॉर्टेंट पोएम है। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू, मुझे आपको ये बताना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखने में लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिए हुए होते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में बात करते हैं। यू कैन सी हिम इन द पिक्चर। हिज फुल नेम इज़ वॉल्टर वॉल्ट विटमैन। ये उनका पूरा नाम था। और लाइफ स्पान जो उनका था, 1819 ही वॉज बॉर्न एंड 1892 ही died at the age of 72 years. As far as nationality is concerned, he was an American, and profession also you can see he was a poet, essayist and journalist. जर्नलिस्ट जो है वो पत्रकारों को कहते हैं जो जर्नल से संबंधित होते हैं। JOURNAL से बना है ये वर्ड। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स एंड फेमस एंड कंट्रोवर्शियल फॉर हिज पोइटिक कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। उन्हें फ्री वर्ड्स का फादर भी कहा गया था और वो इस नाम से फेमस थे और कंट्रोवर्शियल भी थे। अपने एक टॉपिक के लिए अपना एक पोइटिक कलेक्शन था, लीव्स ऑफ ग्रास। ये लीव्स ऑफ ग्रास थोड़ा सा ऑब्सीन था। ऑब्सीन था इसीलिए कंट्रोवर्शियल हुआ। So this was the information about the poet. Now go to the next slide, please. Stanza wise explanation. Although the poem has not been divided into various stanzas, poem किसी प्रकार से stanzas में divide नहीं की गई है, but for the sake of the meaning and to give it better understanding, I have divided the poem into some certain stanzas. कुछ stanzas में इसको divide किया है मैंने। देखिए, and who art thou, said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer as he had translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. And who art thou? The poem starts with this dialogue. This dialogue is spoken by the poet. पोएट ने ये डायलॉग बोला है और रेन को एड्रेस करते हुए बोला, हु आर्ट दाउ। ये जो दाउ वर्ड लिखा हुआ है THOU, ये यू, इसका मतलब यू से होता है, और आर्ट ये ARE है। ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट डायलॉग है, उसका मीनिंग है हु आर यू, मीन्स आप कौन हैं। सेड आई, द पोएट आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। रेन को पूछा। ये सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो वर्ड है ये रेन को रेफर करता है। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज ही हैड ट्रांसलेटेड। विच स्ट्रेंज टू टेल, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट द रेन गेव एन आंसर। जनरली रेन डज नॉट गिव एन आंसर, बट रेन गेव आंसर एंड ऑल द पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस आंसर। सारे लोग इस आंसर को नहीं समझ सकते। दैट्स वाई द पोएट सेज दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट फॉर यू। मैं इसे आपके लिए ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। एंड व्हाट डिड द रेन से नाउ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन का ये जवाब था कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। मेटाफर कब होता है, जब हम किसी को, किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक और एज का यूज़ किए हुए। तो ये एक मेटाफर है। ये जो पोएम ऑफ अर्थ है ये रेन को कहा गया है। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं जो स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है। दिस स्टेंजा स्टार्ट्स विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। द पोएट आस्क्ड द रेन who it was. According to the poet, readers may find it strange, but the rain gave an answer which he is translating for his readers. The rain said it was the poem of the earth. पोएम का मतलब यहाँ पर सॉन्ग से है कि आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ। तो जब कोई भी व्यक्ति बहुत खुश होता है तभी वो सॉन्ग गाता है। तो उसी प्रकार से रेन के आने से धरती पर पूरी तरह से हैप्पीनेस छा जाती है और फिर धरती एक तरह से जो सॉन्ग गाती है, रेन अपने आप को उसी के नाम से एड्रेस कर रही है कि आई एम द सॉन्ग ऑफ अर्थ, मीन्स आई एम द हैप्पीनेस ऑफ अर्थ। नाउ हाउ इज द रेन हैप्पीनेस ऑफ अर्थ? Let's go to the second stanza. This is second stanza. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means continuous. I rise means मैं ऊपर उठती हूँ. Impalpable, at the height which cannot be touched. Out of the land, ज़मीन में से भी और bottomless sea में से भी. तो ये साइंस की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। एंड दैट प्रोसेस इज इवेपोरेशन, जिसे हम हिंदी में वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। तो you can see the water cycle there, but it would be better to call it rain cycle in the picture.
तो ये एक रेन साइकिल पूरा बनता है. एटर्नल मीन्स कंटिन्यूस. आई राइज मीन्स मैं उठती हूँ. इम्पेल्पेबल एट द हाइट विच कैन नॉट बी टच्ड इजीली. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. तो ये दोनों लाइंस इवेपोरेशन की तरफ इशारा कर रही हैं. अपवर्ड टू हेवन. अपवर्ड टू हेवन. हेवन मीन्स स्काई. Upward to sky. Whence vaguely formed. Whence means there. Vaguely formed means indefinitely formed. Altogether changed means clouds become. Their clouds become and clouds are of different shapes. Clouds जो बनते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं आसमान की तरफ. एंड yet द सेम. फिर भी वो सेम रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग आकृतियों के तो बनते हैं, अलग अलग फॉर्म्स या शेप्स के तो बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो वेपर ही है. तो इसका मतलब यही हुआ अपवर्ड टू हेवन, कि मैं लगातार हेवन की तरफ यानी आसमान की तरफ उठती रहती हूँ. वेगली फॉर्म्ड, अलग अलग ढंग से बनती हूँ, अलग अलग ढंग की शेप लेती हूँ. सब कुछ चेंज हो जाता है, यानी चेंज होने का मतलब है जो वेपर है वो अलग अलग शेप में चेंज हो जाती है, लेकिन येट द सेम, फिर भी सेम ही रहती है. आई डिसेंड, फिर मैं नीचे आती हूँ. डिसेंड मीन्स कम डाउन. आई कम डाउन टू लेव द ड्रॉट्स. लेव का मतलब है वॉश या रिमूव. जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं ड्रॉट्स मीन्स अकाल, एटमीज मीन्स एटम पार्टिकल्स, डस्ट लेयर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, आई रिमूव ऑल दीज थिंग्स. सो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि हाउ द रेन इज़ हेल्पफुल फॉर अस इन ऑन द अर्थ. रेन हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है. ये इस हवा के अंदर जितने भी पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं इन सबको साफ कर देती है, अकाल को दूर करती है. तो अकॉर्डिंग टू द रेन इट राइजेस एट द अनटचेबल हाइट आउट ऑफ द लैंड एंड सी. इट राइजेस टुवर्ड्स द स्काई. देयर इट टेक्स द शेप्स ऑफ क्लाउड्स which look different, yet it remains the same as it is vapor only. It comes down to the land to wash the atom particles, dust layers, and removes the drought. Next stanza. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. All the seeds which are under the land, जितने भी बीज धरती के नीचे हैं, they will be hidden, वो छुपे ही रहेंगे, unborn रह जाएंगे, if I do not come on the land, if I do not come on the earth. यानी रेन का ये कहना है कि अगर वो धरती पर नीचे नहीं आएगी तो जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे बीज छिपे ही रह जाएंगे, अनबॉर्न ही रह जाएंगे. दैट्स वाई इट कंटिन्यूस फॉल्स डाउन ऑन द लैंड. इसीलिए ज़मीन पर लगातार गिरती रहती है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजन. तो इट फॉल्स डे एंड नाइट. डे एंड नाइट फॉल करने का मतलब है कहीं दिन में गिर रही है, कहीं रात में गिर रही है. तो इट गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ऑन ऑरिजन मीन्स दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द रेन साइकिल. जो रेन साइकिल की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पे. ऊपर आसमान से ज़मीन पर पानी गिरता है बरसात के रूप में और वो वापस आपके ओशंस में या वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. फिर वापस वहाँ से इवोपरेशन की प्रोसेस होती है और हवा में फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन होता है. दिस इज़ कॉल्ड रेन साइकिल. तो आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजन, यानी मैं अपनी ही उत्पत्ति को वापस लाइफ देती हूँ. उसका कहने का मतलब है इट ये नीचे गिरती है और वापस वहाँ से पानी इवेपोरेशन होता है. यानी अगर ये नीचे नहीं गिरेगी तो फिर इसके ऑरिजन का कोई मतलब नहीं रहेगा. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. आई मेक द अर्थ प्योर एंड ब्यूटिफाइज इट. How does the rain beautify the earth? Rain beautifies the earth by growing greenery on that. और जब बारिश के बाद में ग्रीनरी धरती पर उग जाती है, the earth looks very beautiful. So according to the rain, if it does not come on the earth, all the seeds will not grow into plants. Day and night it falls on the earth and gives life back to its own origin. It indicates towards the rain cycle. Rain comes to the earth and the water goes to the bigger water bodies to evaporate again. The rain makes the earth pure and beautifies it. The last stanza, last lines are there which are kept in a bracket, जो ब्रैकेट में रखी गई हैं. ब्रैकेट में रखने के पीछे पर्पज़ ये है कि the poet wants to emphasis on these lines. वो आपका ध्यान particularly इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है. तो for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns.
जिस प्रकार से बारिश अपने बर्थ प्लेस से रवाना होती यानी ओशन से, फिर स्काई में जाती है, आफ्टर फुलफिलमेंट अपना काम पूरा करती है, फुलफिलमेंट मीन्स कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वांडरिंग घूमते हुए, फिर वापस बारिश ज़मीन पर ही गिरती है और वापस समुद्र में मिल जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सॉन्ग का मतलब है गुड वर्क। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये अपने बर्थ प्लेस से यानी आप उसके क्रिएटर हैं, अपना काम करने के बाद में यानी लोगों का भला करने के बाद में रैग्ड और अनरैग्ड चाहे चेंज होकर आए चाहे बिना चेंज होकर आए, ये आपकी तरफ वापस प्यार से रिटर्न होगा। इसका मतलब अच्छा काम हमेशा आपके पास रिटर्न होके आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो अगर हम किसी की भलाई करेंगे तो वो भलाई हमें वापस रिटर्न में मिलती ही है। These lines have been kept in bracket because through these lines the poet wants us to give a message. As rain returns back to its origin, in the same way a good work returns back to its creator with love after fulfilling its purpose. इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन है, एटर्नल, आई राइज, इम्पेल्पेबल, आई डिसेंड टू लिव। इसके कुछ पर्सोनिफिकेशन के कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो यू शुड नो व्हाट द पर्सोनिफिकेशन इज। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड मानवीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यानी जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में सजीव एक्शन को कंबाइन करते हैं और उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सजीव चीज़ें हों, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ आप रेन को देखिए, रेन यहाँ पर इनएनिमेट ही है, तो ये यहाँ पर इसके साथ में राइज वर्ड इसके साथ में एसोसिएट किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। आई डिसेंड, कम डाउन, ये एक्शन वर्ड है जो इनएनिमेट चीज़ों के साथ नहीं लगना चाहिए, जनरली नहीं लगता है। अगर उसको एसोसिएट किया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। आई गिव बैक लाइफ, तो गिव, ये आई जो रेफ़र कर रहा है रेन को रेफ़र कर रहा है। रेन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, और गिव ये लिविंग एक्शन से रिलेटेड वर्ड है। मेटाफर, दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेंड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम इटसेल्फ कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये इसका मेटाफर है। Extract questions. Who is the speaker and the listener in the first line? The speaker obviously is the poet and the listener is the rain. Where does the rain rise from? Rain rises from the ocean, from the very deep of the ocean. How does the rain help to clean pollution? It removes all the atom particles and dust from the environment of the earth. How does the rain give back life to its own origin? Actually, the same thing is there. The question points out or indicates towards the rain cycle. There you have to write the full process of rain cycle. Then the answer will be completed. How does the rain pure and beautify the earth? Rain pures the environment of the earth by removing the atom particles and dust and all other thing. You must have heard about the acid rain also. So beautify the earth. How does it beautify the earth? It beautifies the earth by growing plants and greenery on this one. What is the message in the last lines? The message is that we should do good works for others, because if we do good works, then the credit of those good works will be returning back to you with a very good love. Thank you very much. I hope that I make my point clear in this poem. And after this also, if you have any problem in understanding the this particular poem, so please put your valuable comments in the comment box. I will be happy to assist you. Thank you again. Like and share the video and please subscribe my channel.